हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिर्ज़ापुर एकेडमी पे। ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री की तीसरी क्लास होगी और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछली क्लासेस को रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि हमने पिछले क्लासेस में क्या चीज़ें पढ़ा था, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि आज क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्ट इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना धार्मिक स्क्रिप्ट कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे पुराना रिलीजियस स्क्रिप्ट है। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सीक्वेंस ऑफ 4 वेदास, 4 वेदों के सीक्वेंस को बताना है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। फिर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यजुर मीन्स। तो यजुर मीन्स मैंने आपको बताया था कि यजुर मीन्स होता है यज्ञ। फिर चौथा क्वेश्चन बोल रहा है विच वेद इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो मैंने आपको बताया था कि जो सामवेद है वो उसे बोलते हैं भारतीय संगीत का जनक। फिर पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि वेदांग की संख्या जो है वो 6 है। फिर नंबर ऑफ पुराण, पुराणों की संख्या 18 है। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है ओल्डेस्ट पुराण। तो मत्स्य पुराण मैंने आपको बताया था कि सबसे पुराना पुराण है। फिर आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कंपाइलर ऑफ पुराण, पुराणों के संकलनकर्ता जो हैं वो महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसवा थे। ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन बोल रहा है राइटर ऑफ अथर्ववेद। तो मैंने आपको बताया था कि अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा था। फिर 10वां क्वेश्चन बोल रहा है विच वेदास इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड वर्स। कौन सा वेद ऐसा है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद जो ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं आप उसे रिवाइज कीजिएगा और इन सब का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो आगे आज की क्लास देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। तो हम लोग रिलीजियस स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे कि किसी भी देश की अगर आपको इतिहास के बारे में जानना है तो हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम किसी देश के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो उसमें हम लोग पहला रिलीजियस स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, धार्मिक ग्रंथ ऐसे कौन कौन से हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे देश का इतिहास क्या था। तो उसमें मैंने आपको वेद पढ़ाया था, वेदांग पढ़ाया था, पुराण पढ़ा दिया था। फिर अब ये चौथा उसमें टॉपिक आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो क्या है? तो ये जो है ये पार्ट ऑफ वेदास है, वेद के ही ये अंग है। तो इसमें हम लोग मेजर 4 वेदास के जो मेजर होंगे ब्राह्मण ग्रंथ उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऋग्वेद में देख सकते हैं कि ऋग्वेद में के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण। फिर दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके ब्राह्मण को हम लोग बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ को बोलते हैं तैत्रेय ब्राह्मण। फिर तीसरा आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण को बोलते हैं गोपद ब्राह्मण। फिर चौथा आता है सामवेद, तो सामवेद के ब्राह्मण को बोलते हैं जैमिनी ब्राह्मण। ये याद रखिएगा आप कि एक ही वेद के कई ब्राह्मण हैं, लेकिन मैंने आपको ऐसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण बता दिए हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ये लूसेंट से मैंने बनाया है, जो कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनसे बनाया, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आप पूरा उठा के पढ़ने लगते हैं तो फिर उसी में उलझ के रह जाते हैं, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अभी रिलीजियस स्क्रिप्ट में हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं, इसमें कुछ अदर भी हैं अन्य जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में ये बात याद रखिएगा कि ये हमारे देश का ओल्डेस्ट लॉ और स्मृति बुक है। कानून का सबसे पुराना किताब हमारे देश का है। ये हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो शुंग काल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। फिर दूसरा पढ़ेंगे इसमें मैत्रायणी संहिता। तो मैत्रायणी संहिता में जो है वो महिलाओं की सबसे गिरी हुई स्थिति बताई गई है। तो इसमें ऐसा क्या बताया गया है? इसमें जो है महिलाओं को पुरुष का तीसरा सबसे बड़ा दोस्त बताया गया है। तो तीसरा सबसे बड़ा दोस्त है, तो पहले दूसरे कौन से हैं? तो पहले दूसरे में पहला है गैम्बलिंग मतलब जुआ और दूसरा है अल्कोहल मतलब शराब। फिर उसके बाद आती हैं महिलाएं। इनका कहना है कि एक पुरुष के 3 सबसे बड़ी दोस्त होते हैं। तो उसमें पहला है जुआ, दूसरा शराब और तीसरी महिलाएं।
तो इसमें महिलाओं की स्थिति देखेंगे कैसे खराब होती जा रही है, जैसे जैसे आप लेटर वैदिक काल में आते हैं तो स्थिति खराब होती जाती है। फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग का वैदिक लिटरेचर ख़त्म होता है, यहाँ पे हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट लिटरेचर में 3 चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिपिटक है, फिर उसके बाद जातक टेल्स हैं, मतलब जातक कथाएं, फिर कथा वस्तु। तो त्रिपिटक में आप 3 चीज़ें याद रखेंगे कि त्रिपिटक के 3 पार्ट्स हैं, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये याद रखिएगा आप कि विनय पिटक के 3 पार्ट्स हैं, त्रिपिटक के 3 पार्ट्स हैं, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर उसके बाद जातक कथाएं के बारे में देखेंगे। जातक टेल्स जो हैं इसमें क्या बताया गया है, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं वो बताया गया है। फिर कथा वस्तु में देखेंगे तो ये बुद्ध के जीवन काल के बारे में बताता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आ जाता है जैन लिटरेचर। तो जैन लिटरेचर में हम देखते हैं कि कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे। जैसे जैन लिटरेचर को आगम भी बोला जाता है और ये 12 पार्ट्स में डिवाइड है, इसीलिए इनको 12 अंग बोलते हैं, मतलब 12 अंग बोलते हैं। फिर इसमें 2 चीज़ें आप याद करेंगे, पहला है कल्प सूत्र और दूसरा है भगवती सूत्र। तो कल्प सूत्र में क्या आ जाएगा, तो अगर कल्प सूत्र में देखते हैं तो कल्प सूत्र में बताया गया है अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म की अर्ली हिस्ट्री बताई गई है कि कब जैनिज्म स्टार्ट हुआ, इसके तीर्थंकर कौन कौन से थे, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और दूसरा है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में बताया गया है लाइफ ऑफ महावीर, महावीर के जीवन की कहानियाँ बताई गई हैं। ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा ऐसे ही कि जो कल्प सूत्र है वो किसके लिटरेचर का है, तो जैन लिटरेचर से रिलेटेड है, ये जैन साहित्य है। फिर दूसरा है भगवती सूत्र, से याद कर लीजिएगा। और जैन साहित्य को जो है वो आगम बोला जाता है, ये 12 पार्ट्स में डिवाइड, इसलिए इन्हें 12 अंग बोले जाते हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे है कुछ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। अब हम लोग रिलीजियस स्क्रिप्ट का हमारा कंप्लीट होता है यहाँ से हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट के बारे में। तो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट होते क्या हैं पहले ये देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट जो होते हैं वो किसी भी देश के इतिहास के बारे में, उस समय की क्या सोसाइटी थी, कैसा पॉलिटी था, राज व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, भूगोल कैसा था, समाज कैसा था, इन सब बारे में बताते हैं। फिर देखते हैं कौन कौन से ऐसे जो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ बुक्स, उसके ऑथर और उसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या ऐसा उसकी विशेषता बताई गई है जो याद करना हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। आप लोग जानते ही होंगे कि चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत लैंग्वेज है। फिर दूसरी आप देखेंगे यहाँ पे राजतरंगिणी दी हुई है। राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, और इसकी विशेषता ये है कि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई इतिहास की पहली पुस्तक है। इसमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में इससे पता चलता है। ये देख सकते हैं आप, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। फिर तीसरी पुस्तक है चचनामा, जिसे फतेहनामा सिंध भी कहते हैं। इसे अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। इसकी भाषा अरबी है। इसमें क्या विशेषता है, इसकी ये विशेषता है कि इसमें अरबों का सिंध पर विजय की कहानी लिखी गई है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो आगे कुछ और किताबें हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जो अष्टाध्यायी है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, इसे आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इसमें और कुछ नहीं याद करना है आपको। फिर गार्गी संहिता के बारे में ये याद करेंगे, गार्गी संहिता को कात्यायन के द्वारा लिखा गया है और इसमें ग्रीक अटैक के बारे में बताया गया है। फिर महाभाष्य जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र बना दिया है मैंने, लगा दिया फ़ोटो। फिर आगे देखते हैं, आगे कुछ और ऐसे पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट के बारे में। तो एक उपनिषद है, उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है। उपनिषद में पढ़ रहे हैं कि उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है। और इसमें जो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो महाकाव्य जो है वो हमारे 2 हैं, महाकाव्य की संख्या 2। तो पहला महाकाव्य जो है वो महाभारत है और दूसरा महाकाव्य जो है वो रामायण है। फिर
जो हमारा महाभारत है उसका दूसरा नाम जय संहिता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये सब चीज़ें आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा इसे। फिर आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि फॉरेनर्स के रिकॉर्ड के बारे में, कि जो विदेशी आए उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या लिखा और ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिससे इनकी जानकारी मिलती है। तो फॉरेन रिकॉर्ड्स में हम लोग कुछ ऐसे पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंस होंगे, जैसे रोमन और ग्रीक फॉरेनर्स जो आए थे, चाइनीज़ आए थे, अरबी आए थे और कुछ अदर्स भी होंगे जिन्हें हम देखेंगे। तो इसमें हो जाएगा डायनोसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डायमेकस, ये इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चाइनीज़ में आप देखेंगे फाहियान, हेनसांग, इन सब के बारे में देखेंगे हम। फिर हम ऐसे अरेबिक फॉरेनर रिकॉर्ड्स में देखेंगे अल-बरूनी, इब्न बतूता, फिर अदर्स में देखेंगे मार्को पोलो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फॉरेन राइटर्स में देखते हैं कि यहाँ पे आता है, सॉरी, यहाँ पे पहले पढ़ेंगे रोमन और ग्रीक्स के बारे में कौन कौन से हैं। तो रोमन ग्रीक में मेगास्थनीज है पहला। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आप जानते ही होंगे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और फिर इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे डायमेकस। डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। आप ऐसे ही याद कर लीजिए कि जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में आया। तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। और किसका राजदूत था ये, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। फिर दूसरा देखेंगे आप डायमेकस। डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर यहाँ पे देखेंगे डायनोसियस। डायनोसियस जो है वो अशोक के दरबार में आया था। फिर चीनी में देखते हैं तो ऐसे चीनी फॉरेनर कौन कौन से थे। तो फाहियान था पहला। फाहियान चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त जो है गुप्ता एज के जो चंद्रगुप्त थे उनके काल में आया था। ठीक है। फिर यहाँ पे इसने किताब लिखी थी फो हु की, जिसका मतलब होता है बौद्ध राज्यों का अभिलेख। फिर दूसरा देखेंगे यहाँ पे हेनसांग है। हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। आप ऐसे याद करते हैं, हेनसांग और हर्षवर्धन ऐसे याद कर सकते हैं। इसने पुस्तक लिखी थी CU की। फिर तीसरा देखेंगे संग युगन और इत्सिंग, ये ऐसे ही नाम याद कर लीजिए कि ये सब चाइनीज ट्रेवलर्स थे। ओके। फिर यहाँ पे अरबी राइटर्स के बारे में देखेंगे तो अल-बरूनी है। अल-बरूनी जो था वो उसने पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद, इसकी भाषा अरबी थी। फिर इब्न बतूता देखेंगे तो आपने गाना सुना ही होगा, इब्न बतूता बगल में जूता। तो यहाँ पे देखते हैं इसे जो मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने दिल्ली का काजी बनाया था। इसने पुस्तक लिखी थी रहेला। फिर आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो अब हम लोग का आ गया रॉक एडिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में देखते हैं हम। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में देखते हैं तो यहाँ पे पहला आ जाता है रॉक एडिक्ट, कॉइन्स, अदर्स एविडेंस और पिलर एडिक्ट्स। तो रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि रॉक एडिक्ट मतलब समझ सकते हैं कि एक चट्टान है और चट्टान पे ऐसे कुछ लिख दिया गया है, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और पिलर एडिक्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे पिलर रहेगा और पिलर पे ऐसे कुछ लिख दिया गया है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ कॉइन्स देखेंगे और यहाँ पे कुछ अदर्स एविडेंस होंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि स्टडी ऑफ जो एपिग्राफ है उसे एपिग्राफी बोलते हैं। जो अभिलेखों को जो ऐसे लिखा जाता है उसकी जो स्टडी की जाती है उसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। फिर स्टडी ऑफ कॉइन इज़ नोन एज न्यूमिस्मेटिक। तो इंग्लिश वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसका इंग्लिश लैंग्वेज होगा वो देख सकते हैं कि इसे स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं, सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये पिलर एडिक्ट है, ये रॉक एडिक्ट, और ये ऐसे कुछ दीवारों पे ऐसे कुछ लिख दिया जाता है। और ये देख सकते हैं आप कॉइन्स, ये ऐसे समुद्रगुप्त हैं जो कि वीणा बजा रहे हैं। ये देख सकते हैं ग्रीक कॉइन्स हैं। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं।
गूगल पे देख के आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा दिए हैं, आप समझ सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो। फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेखों में हम लोग देखते हैं कि पहला अभिलेख जो है, यहाँ बोगचकोई अभिलेख है जो एशिया माइनर स्थान से मिला है। और इसमें इसकी क्या विशेषता है, इससे क्या जानकारी मिलती है? इसमें वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, इंद्र के बारे में, वरुण के बारे में, मित्र के बारे में, नासत के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। फिर दूसरा है हमारा अभिलेख एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो है वो भानुगुप्त जब शासक थे तब ये बनाया गया है। इसमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। फिर दूसरा है बेसनगर या गरुड़ अभिलेख। इसे हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था। इससे भागवत धर्म की सूचना मिलती है। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में देखते हैं, तो ये कलिंग राजा खारवेल के द्वारा बनवाया गया था और भारतवर्ष इसमें लिखा गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब आगे आ गए सिक्के। तो सिक्कों के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि भारत में सबसे पहले जो है वो पंचमार्क कॉइन चलते थे, मतलब आहत सिक्के बोला जाता था। इसमें क्या होता था कि ऐसे देखिए, ऐसे कुछ कुछ ऐसे, इसका कोई फिक्स शेप नहीं था, बस इसको ऐसे बना देते थे और इसमें ऐसे एक सील होती थी, जैसे ये समझ लीजिए जानवर है, ऐसे जानवरों की सील बना के इस पर से छाप देते थे और इसे बोला जाता था कि ये सिक्के हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि जब यहाँ पे यूनानी शासक आते हैं तो इन्होंने लिखित सिक्के चलवाए। और तीसरा पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पे ये समुद्रगुप्त हैं, आप देख सकते हैं, ये बीड़ा बजाते हुए बैठे हुए हैं। तो समुद्रगुप्त के काल का एक ऐसा सिक्का मिलता है जिसमें समुद्रगुप्त की प्रतिमा बनी हुई है और उसमें समुद्रगुप्त जो है वो बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत ही ज़्यादा संगीत प्रेमी थे। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम लोग कि जो होमोसेपियंस थे वो मतलब ज्ञानी मानव जो था वो आज से 30-40 हज़ार साल पहले यहाँ पे आया। और इंडिया का ओल्डेस्ट ह्यूमन एप जो था, मानव कपी जो था, जिसे वाइट गिबन बोलते हैं, वो आसाम में पाया गया। फर्स्ट एविडेंस इन ह्यूमन इन इंडिया, भारत में पहला मानव का जो एविडेंस मिला वो नर्मदा वैली से मिला, इसीलिए उसे नर्मदा मानव भी कहते हैं। और जो है पैलियोलिथिक टूल्स जो होते हैं, जो कि पत्थर से बने औजार हैं, उनका सबसे पहला जो स्टडी है वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। उन्होंने इसके माध्यम से बताया था कि हम लोग इतिहास को जान सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा।